हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रोजमेरी हेयर ऑयल के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये पूछते हैं कि रोजमेरी हेयर ऑयल हेयर रीग्रोथ में बहुत इफेक्टिव है कि भी नहीं, कैसे लगाएं, कौन कौन से पेशेंट्स उनको लगा सकते हैं और उसके फायदे या नुकसान। तो अंत तक बने रहिए। मैं हूँ डॉक्टर अपर्णा शर्मा, फाउंडर ऑरा होम्योपैथी क्लिनिक। रोजमेरी हेयर ऑयल को एक तरीके का प्राकृतिक वासोडाइलेटर यानी कि वो अपने फॉलिकल्स में ब्लड में हेयर सर्कुलेशन बढ़ाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज यानी कि जो भी आप गंदगी या बैड स्कैल्प कंडीशन होता है उसको ठीक करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टीज है। अब कहीं हद तक ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है कि नहीं? सो डेफिनेटली ये आपके हेयर फॉल्स को ज़रूर कंट्रोल करता है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा हेयर फॉल है ये आपको जानना ज़रूरी है और किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे बहुत हैं और ये नेल पैटर्न बांडर्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है। और कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस ये पाया जाता है कि जो एलोपैथी में मिनॉक्सिडीन है उसका भी काम करता है ये। तो अगर बेटर सर्कुलेशन है तो बेटर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है और बेटर ग्रोथ है फॉलिकल्स की। तो इस तरीके से रोजमेरी ऑयल आपके बालों के लिए अच्छा है। अब ये कैसे आपके बालों के लिए फ़ायदा है, कैसे आपके बालों को हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके बालों में अगर किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन है तो उसको ठीक करता है। दूसरा, ये आपके बालों में सर्कुलेशन को इन्हांस करता है। फॉलिकल्स अगर कुछ डैमेज हो गए हैं तो उसको रिपेयर करता है, क्योंकि इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपके स्कैल्प में अगर किसी भी तरीके का इरिटेशन है या स्कैल्प में इन्फेक्शन है तो उसको भी ये ठीक करता है। अब इसको लेने के तरीका क्या है और इसको कैसे लेना चाहिए। अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में रोजमेरी ऑफिशिनालिस का एक मदर टिंचर आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। एंड ये वो ही काम करता है, बट इंटरनली आपको लेना होता है। इसकी आप कम से कम 10 से 15 बूंद ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेयर फॉल। और हेयर फॉल का जो एक डायग्नोसिस होता है वो आपके स्कैल्प की कंडीशन को देखकर ही एक डॉक्टर आपको उसकी एग्जैक्ट डोज प्रिस्क्राइब कर सकता है। दूसरा, अगर आप एक्सटर्नली रोजमेरी हेयर ऑयल को यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल है, तो इसको आप डायरेक्ट ना यूज़ करें। इसके साथ आप एक और हेयर ऑयल को मिक्स करके, यानी कि अगर आप इसके साथ कोकोनट हेयर ऑयल को या जोजोबा हेयर ऑयल को मिक्स करके लगाएं तो बेस्ट रिजल्ट्स रहते हैं। और एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक अच्छा हेयर का स्कैल्प कंडीशन, बालों में डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए, खुजली नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का हेयर में इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बालों में स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है। इसको लगाने के तरीका ये है कि आप इसको हमेशा एक सीरम के फॉर्म में ज़रूर लगाएं, कि अगर आप 4 to 5 ड्रॉप्स सीरम लगाते हैं रोजमेरी का, एंड उसको आप डायरेक्ट स्कैल्प पे लगा सकते हैं टू द इन्फेक्टेड एरिया। और अगर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड इट शुड बी फॉलोड बाय अ हर्बल शैम्पू जो कि केमिकल फ्री होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई होप अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनके ये प्रॉब्लम रहती है कि हम ये हेयर ऑयल कौन सा यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, तो उनको इस चीज़ से फ़ायदेमंद होगा। एंड आपके अगर कोई भी कमेंट्स हैं तो आप दे सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।